100 साल में एक महान आत्मा भगवान ने युवा में भेज देता, वो उसका महान आत्मा था। जितना भी उन्होंने अर्न करा वो उन्होंने पब्लिक सर्विस में पूरा डोनेट कर दिया, तो ये चीज कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। सुरू की उस अमर मुसाफिर की आवाज अब खामोश हो चुकी है, जिसने असम की मिट्टी में संगीत, संस्कृति और अस्मिता की गूंज भर दी थी। हम बात कर रहे हैं जुबीन गर्ग की, जिन्हें लोग प्यार से जुबीन दा भी कहते थे। इस दुनिया को अलविदा कहे जुबीन गर्ग को करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की कमी नहीं है। मैं इस समय गुवाहाटी से सोनापुर क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की समाधि है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है असम के प्रसिद्ध और देश और दुनिया के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग, जो हर असमिया के दिल में बसे हुए हैं। आज 40 दिन होने को है, लेकिन लोगों की जो श्रद्धांजलि देने की जो भीड़ आप देख रहे हैं, देखिए मेरी तरफ, चारों तरफ देखिए किस तरह से असम के हर जनमानस में बसे हुए हैं जुबीन दा। यह एक अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है असम के लिए, असम के लोगों के लिए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पर जुबीन दा का अंतिम संस्कार किया गया और असम सरकार यहीं पर उनकी सारी समाधि बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। देख रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे असम सरकार जो है ये पूरा डेवलप कर रही है। 24 घंटे लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला रुका नहीं है। श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जब लाखों की भीड़ में लोग पहुंचे, तो किसी ने गीत गाकर, तो किसी ने उनकी तस्वीरों के सामने फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। अलग अलग जगहों से आकर लोगों ने कीर्तन करके नम आंखों से जुबीन दा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब जरा सुनिए जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कैसे अपनी दिल की बात कही। ये से गुवाहाटी से गुवाहाटी से रहते हैं। तो आप लोग लगातार आते हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग लगातार जब से मतलब उनका देहांत हुआ है तब से हम लोग आ जा रहे हैं। अच्छा। जब भी इस रूट से आते जाते रहते हैं तो एक बार यहाँ पे घुस के वो जुबीन दा को थोड़ा याद करके हम लोग। कैसा मतलब कि कैसा दादा, क्या जैसे उनका जाना जो है आप कितना अभी वो हम लोग अभी समझा नहीं पाएंगे, वो एक अलग तरह का फीलिंग है। तो अभी जुबीन दा जब था तब हम लोगों को फील नहीं हुआ था, अब जब नहीं है तब अभी मतलब इट्स अनएक्सप्लेनेबल। आप कभी वो फील आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट ही वाज एक्चुअली। तो उसी का प्रेम है ये इतना जो असम पूरी तरह से सड़कों में उतर आया उनके निधन हाँ, पे। एग्जैक्टली। सिर्फ उनके गानों के लिए ही नहीं, वो जो एक कैरेक्टर थे, उन्होंने जैसे अपने आपको पोर्ट्रे किया था, ही वॉज अ रियल ह्यूमन बीइंग, काइंड, और वही था जुबीन दा। मैं पर्सनली उनसे मिला भी था, तो आई न्यू हिम। तो अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। वैसा असम, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया, वर्ल्ड किसी को इतना इजीली ऐसा आदमी नहीं मिलता है। नहीं बिल्कुल। दादा आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, वी वांट जस्टिस ओनली। कैसा जस्टिस चाहते हैं? क्या किस तरह की जस्टिस? जस्टिस मतलब जुबीन दा का ये जस्टिस है, जैसे मतलब जो हुआ है सिंगापुर में हुआ है, वही जस्टिस चाहिए हम लोग को जी। खाली वही बोलना है मेरे को जी। तो क्या लगता है कि सरकार किस तरह से सरकार काम कर रहा है इसके ऊपर में, वो इमीडिएटली हम लोग को जस्टिस मिल जाएगा। आई होप मिल जाएगा। तो सरकार उस दिशा में सही काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है, मिल जाएगा हम लोग। वो बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं, हर कोई उनके बारे में जानता है, और यहाँ आकर मतलब इतना तो हमें पता था कि वो काफ़ी फेमस रहे, लेकिन लोगों का इतना अटैचमेंट और लोगों की इतनी रिस्पेक्ट उनको उनके साथ, और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आकर देखने को मिली और मालूम भी हुई।
काफ़ी कुछ चीज़ें। और यहाँ आकर एक जिसको कहते हैं कि एक उनके प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ गई। काफ़ी लोग जो जैसे आउटसाइडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन यहाँ आकर उनकी जो पॉपुलैरिटी देखी, जो इनके समाधि पर आए, जो उनका मतलब उन लोगों की जो भक्ति उनके प्रति देखी, तो निश्चित रूप से लग रहा है कि वो ज़रूर कोई महान आत्मा रहे होंगे, वरना लोगों का इतना जुड़ाव नहीं होता उनके साथ। उनके बारे में क्या खास बात आपको जानकारी मिली जिससे आपको लगा कि हाँ ये महान आत्मा है? एक्चुअली जब हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन हम जिनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम करा, और जितना भी उन्होंने अर्न करा वो उन्होंने पब्लिक सर्विस में पूरा डोनेट कर दिया। तो ये चीज़ कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल हर एक को मनी चाहिए होता है। मनी लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ही कम लोग आगे आते हैं, तो उनका प्रोफेशन जो था वो शायद लोगों के लिए ही था। कितना अच्छा तो है, जुबिन दा सिंगर है, लेकिन हर सिंगर तो बहुत है। बहुत सिंगर ने गाना गाया था, बहुत सिंगर गाना गाया था, बहुत सिंगर मर गया, लेकिन इतना जुबिन दा का जो काम किया समाज के लिए, गरीबों के लिए, जो गरीब आदमी को इतना हेल्प किया, उसके लिए हम लोग ये ऐसा आदमी है, इतना महान आत्मा है। 100 साल में एक महान आत्मा भगवान ने युवा में भेज देता, वो उसका महान आत्मा था। लेकिन सरकार को मैं प्लीज अनुरोध करता हूँ, सरकार को मांग रहा हूँ कि हर आदमी मांग रहा है कि जुबिन दा को जस्टिस चाहिए, जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। जो कल्पित है उसको पकड़ के उसको फांसी देना चाहिए। उसको वही पब्लिक का मांग है, मेरा भी मांग है, पब्लिक का भी मांग है। आपको बता दें कि जुबिन का निधन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुर्घटना में हुआ था। उनकी मृत्यु का कारण पानी में दम घुटना बताया जा रहा है। हालांकि सीबीआई और असम की सीआईडी जुबिन गर्ग की मृत्यु की जांच कर रही है। दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने बुधवार को उनकी अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित की। उनके साथ गर्ग की बहन पालमी बोर ठाकुर सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। जुबिन गर्ग ने एक बार कहा था, जब मैं चला जाऊं तो मुझे ब्रह्मपुत्र में विसर्जित कर देना। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए दिवंगत गायक की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में ही विसर्जित की गईं। जुबिन गर्ग चाहे हमारे बीच ना हो, लेकिन वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। असम की संस्कृति, मिट्टी की सुगंध और लोगों की भावनाओं में जुबिन गर्ग ने एक अमिट छाप छोड़ दी है, जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। जुबिन दा इस सशरीर भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन इस तरह के नन्हे बच्चों में और युवाओं में वो हमेशा जीवित रहेंगे, हमेशा इस संसार में जीवित रहेंगे। गुवाहाटी के सोनापुर से मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।